आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा के 8वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 7 पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। ये पद्यांश भी बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इसकी व्याख्या और इस पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे सभी का उत्तर आप आसानी से लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी पद्यांश में जितने भी शब्द आए होते हैं, यदि उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम हो जाए तो बस आपको थोड़ा सा वाक्य बनाना आ जाए तो कहीं व्याख्या में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले उनका सरल अर्थ जान लेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। मिली, मिली मतलब मिले, मिली मतलब मिले। सपेम, सपेम मतलब प्रेम के साथ या प्रेम सहित, प्रेम के साथ या प्रेम सहित। रिपुसूदनहि, रिपुसूदनहि माने शत्रुघ्न, रिपुसूदनहि माने शत्रुघ्न। केवटु, आप चाहे केवट कर लीजिए चाहे निषाद राज कर लीजिए, तो मुझे निषाद राज ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं निषाद राज कर लेता हूँ। भेंटेऊ, भेंटेऊ माने भी मिले, भेंटेऊ माने भी मिले। ठीक है। राम, चाहे आप राम कह लीजिए चाहे श्री रामचंद्र जी कर लीजिए, श्री रामचंद्र जी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। भूरि माने अत्यधिक या बड़े ही, भूरि माने अत्यधिक या बड़े ही। भाय मतलब प्रेम से, भाय मतलब प्रेम से। भेंटे माने भी मिले, कई बार आ रहा है, भेंटे माने मिले। भरत नाम है ऐसे ही रहेगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण को आप लक्ष्मण कर लीजिए, लक्ष्मण को लक्ष्मण कर लीजिए। करत माने होता है करना, करत माने करना होता है। अब वाक्य बनाते समय करना को कैसे बदलना है वैसे हम लोग बदल लेंगे। ठीक है। प्रणाम मतलब प्रणाम, प्रणाम मतलब प्रणाम। भेंटेव मिले, भेंटेव माने मिले, कई बार आ रहा है मिले। लखन यानी लक्ष्मण, लखन को क्या कर लेंगे लक्ष्मण। ललकी, देखिए ललक माने आप चाहे ललक कर कह लीजिए चाहे बड़े ही उमंग के साथ, तो मुझे बड़े ही उमंग के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ। आपकी इच्छा हो तो आप ललक कर भी कर सकते हैं। लघु, लघु माने छोटा, छोटे, छोटी, तीनों होता है। अब वाक्य बनाते समय जैसा बैठे उसको ले लीजिए, चाहे छोटा बैठे तो छोटा ले लीजिए, छोटी बैठे तो छोटी ले लीजिए, छोटे बैठे तो छोटे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सरल है ऐसे ही रहेगा। बहुरी माने फिर, बहुरी माने फिर। निषाद, निषाद मतलब निषाद राज, निषाद मतलब निषाद राज। लीन मतलब लिया, लीन मतलब लिया। उरलाई मतलब हृदय से, उरलाई मतलब हृदय से। ठीक है। पुनि माने फिर, पुनि माने फिर। मुनिगण, मुनिगण मतलब मुनिगण, चाहे आप मुनिगण कह लीजिए चाहे मुनियों कह लीजिए। ठीक है, जैसा भी आपको वाक्य बनाते समय अच्छा लगे ले सकते हैं। मुनिगण भी कर सकते हैं और मुनियों भी कह सकते हैं। ठीक है। दुहु, दुहु मतलब दोनों, दुहु मतलब दोनों। भाइन, भाइन मतलब भाई, भाइन मतलब भाई। बंदे, बंदे माने वंदना की, बंदे माने वंदना की। अभिमत, अभिमत माने इच्छित या मनचाहा, चाहे आप इच्छित कह लीजिए चाहे मनचाहा। आशीष, आशीष माने आशीर्वाद, आशीष माने आशीर्वाद। पाय माने पाकर या प्राप्त करके, पाकर या प्राप्त करके, दो में से जो एक आपको अच्छा लगे ले लीजिए। आनंदे, आनंदे मतलब
आनंदित हो उठे या आनंदित हो गए, दो में से कोई ले लीजिए। आनंदित हो उठे चाहे आनंदित हो गए। अब आपके वाक्य में जैसा बैठे। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि वाक्य में जैसा बैठे, तो जब सभी शब्दों के सरल अर्थ आपको मालूम हो जाए तो बस वाक्य बनाना ही आपको सीखना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सानुज, देखिए सा माने साथ होता है और अनुज माने होता है छोटा भाई। तो सानुज मतलब छोटे भाई के साथ, सानुज मतलब छोटे भाई के साथ। भरत सरल है, नाम है, ऐसे ही रहेगा। उमग, उमग मतलब बड़े ही उमंग के साथ, उमग माने बड़े ही उमंग के साथ। अनुरागा, देखिए अनुरागा, अनुराग से अनुरागा बना है और अनुराग मतलब होता है प्रेम, तो अनुरागा माने भी प्रेम, तो अनुरागा माने प्रेम। धरि, धरि का मतलब होता है धारण करना, धरि माने धारण करना। सिर सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए। सिंह मतलब सीता जी, सिंह मतलब सीता जी। पद माने होता है चरण या पैर, पद माने चरण या पैर। और पद्म माने होता है कमल, पद्म माने कमल। तो जब इन दोनों को साथ लेंगे तो शब्द मिलेगा चरण कमल। ठीक है, चरण कमल। तो चाहे आप चरण कमल कह लीजिए, चाहे आप कमल रूपी चरण कह लीजिए। ठीक है, जो आपको सरल लगे। अगर आपको लगता है सरल की चरण कमल सरल है तो चरण कमल ले लीजिए, या तो आप ले लीजिए कमल रूपी चरण। ठीक है। परागा, देखिए परागा माने वैसे तो फूल में जो पराग होता है, पराग रस होता है, उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि सीता जी के पैर की बात हो रही है, कमल रूपी पैर की बात हो रही है, तो यहाँ पे परागा का मतलब धूल हो जाएगा। जो उनके पैरों में धूल लगी है सीता जी के, तो धूल। ठीक है। पूनी, 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 पूनी का मतलब बार बार, पूनी पूनी माने बार बार। करत मतलब करना। अब वाक्य में किया होगा कि करते हुए, जैसा भी होगा उसको हम बदलेंगे, लेकिन करत माने करना होता है। प्रणाम मतलब प्रणाम, प्रणाम मतलब प्रणाम। उठाए मतलब उठाना, उठाए मतलब उठाना। सिर सरल है, ऐसे ही रहेगा, शरीर में होता है सिर तो वही रहेगा। देखिए कर माने होता है हाथ, और कमल आप जान रहे हैं फूल होता है, तो इन दोनों को यदि साथ लेंगे तो हो जाएगा कर कमल। तो चाहे आप कर कमल कह के व्याख्या कर लीजिए, चाहे कमल रूपी हाथ कर लीजिए, चाहे कर कमल कह लीजिए, चाहे कमल रूपी हाथ कर लीजिए, दोनों शब्दों से व्याख्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। परस माने स्पर्श करना या छूना, परस माने स्पर्श करना या छूना। बैठाए मतलब बिठाना, बैठाए मतलब बिठाना। सिंह, सिंह मतलब सीता जी, सिंह मतलब सीता जी। आशीष मतलब आशीर्वाद, आशीष मतलब आशीर्वाद। दीन ही मतलब दिया, दीन ही मतलब दिया। मन माही, मन माही मतलब मन ही मन में, या मन के अंदर ही अंदर। तो मन ही मन में मुझे लग रहा है ज़्यादा सरल है, तो आप मन ही मन में कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सीता जी ने बोल करके आशीर्वाद नहीं दिया, मन के अंदर ही आशीर्वाद दिया। क्यों, हम लोग व्याख्या में देखेंगे कि जो दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न हैं, वो इतने प्रेम में खो गए हैं कि सीता जी ने सोचा कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो ये भाई सुनेंगे नहीं, ये तो खोए हुए हैं, तो उन्होंने बोल के नहीं आशीर्वाद दिया, मन ही मन में आशीर्वाद दिया। इतना यहाँ पे जाने रहेंगे तो व्याख्या आपको सरलता से समझ में आ जाएगी। ठीक है। मगन मतलब डूबे हुए, चाहे मगन कह लीजिए चाहे डूबे हुए। स्नेह मतलब प्रेम में, स्नेह मतलब प्रेम में। देह माने चाहे आप देह कर लीजिए सरल ही है, चाहे शरीर कह लीजिए दोनों ही सरल है। शुद्ध ही मतलब शुद्ध बुद्ध, शुद्ध ही मतलब शुद्ध बुद्ध। नाही मतलब नहीं, नाही मतलब नहीं। सब सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए। अगर व्याख्या करते समय कोई परिवर्तन होगा तो थोड़ा बहुत कर लिया जाएगा। विधि माने प्रकार, विधि माने प्रकार। सानुकूल, सानुकूल मतलब अनुकूल, अपने अनुकूल, चाहे अनुकूल कहिए चाहे अपने अनुकूल, तो अपने अनुकूल ज़्यादा बढ़िया रहेगा व्याख्या करने के लिए। ठीक है। लख मतलब देख कर,
लक्ष्य माने देख कर। सीता, सीता जी कर लीजिए, ठीक है, सीता को सीता जी कर लीजिए। भे मतलब भय या हो गए, भे मतलब भय या हो गए, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। निसोच मतलब चिंता से मुक्त, निसोच मतलब चिंता से मुक्त। उर माने हृदय, उर माने हृदय। अपडर को डर कह लीजिए या कल्पित भय कर लीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए तो व्याख्या के समय आसानी हो जाएगी। यहाँ पे जो भरत के मन में डर है, उनके हृदय में, कि सीता जी और रामचंद्र जी बड़े गुस्से में होंगे कि मेरी माँ ने उनको जंगल में भेज दिया है, यही डर उनके हृदय में था, तो यही डर की बात हो रही है, ठीक है। तो डर, अपडर माने डर कर लीजिए, चाहे कल्पित भय कर लीजिए। बीता मतलब बीत गया या समाप्त हो गया, बीता मतलब बीत गया या समाप्त हो गया। को मतलब कोई भी, को मतलब कोई भी। कछु मतलब कुछ भी, कछु मतलब कुछ भी। कह मतलब कहना, कह मतलब कहना। न माने नहीं, न माने नहीं। को मतलब कोई भी। कछु माने कुछ भी, दोबारा आ रहा है, कुछ भी। पूछा मतलब पूछ रहा है, पूछा मतलब पूछना, तो अब जैसा बदलेगा वैसा हम लोग कर लेंगे, वैसे पूछा माने पूछना, ठीक है। प्रेम सरल है, ऐसे ही रहेगा। भरा मतलब भरा हुआ, भरा मतलब भरा हुआ। मन सरल है, ऐसे ही रहेगा। निज माने अपना, निज माने अपना। गति माने होता है दशा, गति माने दशा। और छूछा माने खाली, छूछा माने खाली, बहुत ही सामान्य सा शब्द है, हम लोग कहते भी हैं कि छूछे ही आ गए, मतलब खाली। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि छूछा का मतलब क्या है, कि जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता सब मिलते हैं तो सभी का जो मन है एकदम खाली है, यानी उनके मन में कोई चंचलता नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई जलन नहीं है, तो उसीलिए कवि ने यहाँ पे छूछा कहा है, ठीक है। व्याख्या में समझ में आ जाएगा। ते ही मतलब उसी, ते ही मतलब उसी। अवसर मतलब समय, अवसर माने समय। केवट कई बार आ चुका है, निषाद राज, ठीक है। धीरज मतलब धैर्य, धीरज माने धैर्य। धैर्य मतलब धारण करना, धैर्य मतलब धारण करना। जोरी मतलब जोड़कर, जोरी मतलब जोड़कर। पानी मतलब हाथ, पानी मतलब हाथ। विनवत मतलब विनती की या प्रार्थना की, विनती की या प्रार्थना की। अब जैसा होगा वैसा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। प्रणाम मतलब प्रणाम, प्रणाम मतलब प्रणाम। करि मतलब किया, करि मतलब किया। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग भी देख लेते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भरत महिमा शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी के परस्पर मिलने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको बताता चलूं। देखिए इसके पहले के पद्यांश में जिसमें श्री रामचंद्र जी भरत जी से मिल चुके हैं, वह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, यानी कि आपकी किताब में नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है।
आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी से मिलने के पश्चात। अब आ जाइए पद्यांश पर। पश्चात श्री रामचंद्र जी शत्रुघ्न से प्रेम के साथ मिले और फिर, इतना आपने जोड़िए, और फिर निषाद राज से भी मिले। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, भरत जी बड़े ही प्रेम से लक्ष्मण से मिले और लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया। पूर्ण विराम लगा देंगे। अब देखिए दूसरे लाइन की व्याख्या आप एक और तरीके से कर सकते हैं, उसको भी देख लीजिए। आप लिखेंगे, प्रणाम करते हुए लक्ष्मण से भरत जी भी बड़े ही प्रेम से मिले और पूर्ण विराम लगा देंगे। तो आपको जैसे अच्छा लगे, चाहे पहले प्रकार से चाहे दूसरे प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। लक्ष्मण बड़ी ही उमंग के साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले और फिर निषाद राज को अपने हृदय से लगाया। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, फिर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वहाँ पर उपस्थित, इतना आपने जोड़िए, भरत और शत्रुघ्न वहाँ पर उपस्थित मुनियों की वंदना की और उनसे, इतना और जोड़िए, और उनसे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करके आनंदित हो गए। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी बड़ी ही उमंग और प्रेम से सीता जी के कमल रूपी चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण किया और उन्हें, इतना और जोड़िए, और उन्हें बार बार प्रणाम किया। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, सीता जी, इतना आपने जोड़िए, सीता जी उनके सिर को अपने कमल रूपी हाथों से स्पर्श करके आशीर्वाद दिया और उठाकर बैठाया। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, सीता जी भरत और शत्रुघ्न को, इतना आपने जोड़िए, भरत और शत्रुघ्न को मन ही मन में आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे दोनों, इतना आपने जोड़िए, क्योंकि वे दोनों प्रेम में डूबे हुए हैं और उन्हें अपने शरीर की सुध बुध नहीं है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, सभी प्रकार से सीता जी को अपने अनुकूल देखकर भरत जी, इतना आपने जोड़िए, भरत जी चिंता से मुक्त हो गए और उनके हृदय का डर भी समाप्त हो गया। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, उस समय, इतना आपने जोड़े, उस समय कोई भी किसी से कुछ भी नहीं कह रहा है और ना ही कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। सभी का मन प्रेम से भरा हुआ है और सभी की अपनी दशा खाली है। थोड़ा सा और अपने जोड़ दीजिए, अर्थात किसी के मन में कोई चंचलता नहीं है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, उसी समय निषाद राज
धैर्य धारण करके हाथ जोड़ते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी से, इतना आपने जोड़िए, प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनती करते हुए प्रणाम किया और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यदि रस की बात करें तो इस पद्यांश में संयोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी सब आपस में मिल रहे हैं। हालांकि परिभाषा में होता है कि जब नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं तब वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, लेकिन यहाँ पर भी इसीलिए संयोग श्रृंगार है कि ये लोग आपस में मिल रहे हैं। ठीक है। यदि छंद की बात करें तो इस छंद में दोहा और चौपाई दो चीज़ें हैं। जो आपने नीली वाली लाइन देखी दो, वो दोहा है, बाकी की 8 लाइन जो काले रंग की है वो चौपाई है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार है। कहाँ है ये थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि अलंकार से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, भूरि, भाय, भेंटे, भरत, इसमें भ वर्ण की कई बार पुनरावृत्ति हुई है। तो जहाँ पर कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए लखन, ललक में ल वर्ण की पुनरावृत्ति है। ऐसे ही आप कई लाइन में देखेंगे तो आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए पूनी, पूनी, ये जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी एक ही हो, वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश होता है। देखिए पुनि, पुनि का मतलब है बार बार। ठीक है, एक ही अर्थ है। कहीं पुनि, पुनि का अर्थ अलग अलग हो जाता तब यमक अलंकार हो जाता, लेकिन कोई शब्द यदि एक से अधिक बार आया है और उसका अर्थ एक ही है तो पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कमल रूपी चरण, कमल रूपी हाथ, तो रूपक अलंकार। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको अलंकार समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि भाषा की बात करें तो अवधि है। यदि शैली की बात करें तो प्रबंध काव्य की वर्णात्मक शैली, आप छोटे में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, प्रबंधात्मक भी लिख सकते हैं। ठीक है। गुण की बात करें तो माधुर्य गुण है। ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि आपकी परीक्षा में इस पद्यांश से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो चलिए मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। देखिए आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर मैंने 5 प्रश्न लिए हैं, लेकिन इससे अलग भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और वो आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपने व्याख्या को सुना है तो सभी प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन आनंदित हो रहा है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो यदि आपको व्याख्या जरा सी भी याद हो तो मैंने आपको बताया था कि भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई वहाँ पर उपस्थित मुनियों की वंदना करके उनसे मन चाहा आशीर्वाद प्राप्त करके आनंदित हो उठे। ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरत तथा शत्रुघ्न के प्रणाम करने पर सीता जी ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो देखिए मैंने आपको व्याख्या में बताया कि जब भरत और शत्रुघ्न ने उमंग और अनुराग यानी प्रेम के साथ जब उनको प्रणाम किया तो सीता जी ने अपने कमल रूपी हाथों से उनके सिर को स्पर्श करके आशीर्वाद दिया और उनको उठाकर बैठाया। इसी चीज़ को आपको वाक्य बना के लिख देना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की आशंका किस प्रकार दूर हो गई? तो देखिए स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मैंने आपको बताया, जब भरत जी ने देखा कि सीता जी सभी तरह से अनुकूल हैं, अर्थात उनके मन में कोई क्रोध या द्वेष नहीं है, तब उनकी आशंका दूर हो गई। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग रेखांकित अंश को जरा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश दिया हुआ है। अब इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या।
डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आप अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पंक्ति में, यहाँ पर पद्यांश नहीं लिखेंगे, पंक्ति लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सभी में कामा लगाते जाएंगे, और सीता जी आपस में मिले उस समय, अब आ जाइए लाइन पर, उस समय कोई भी किसी से न तो कुछ कह रहा है और न ही कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। सभी का मन प्रेम से भरा हुआ है और सभी की अपनी दशा खाली है, अर्थात सभी का मन चंचलता से परे है या चंचलता से विहीन है, या किसी के मन में कोई चंचलता नहीं है, ऐसा कुछ भी एक ले लीजिए। ठीक है, पूर्ण विराम लगा के आगे लिखेंगे, उसी समय निषाद राज धैर्य धारण करते हुए हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनती की और प्रणाम किया, और आपका ये उत्तर भी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए इसमें तीन अलंकार है और तीनों अलंकार कहाँ पे है मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।